यदि 2028 विधानसभा चुनाव के बाद भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आती है तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई दिग्गज नेता कांग्रेस से बगावत करेंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि 2028 में कांग्रेस की सरकार वापस आएगी और नहीं आएगी तो यानी कुल मिलाकर मध्य प्रदेश कांग्रेस की जो दुर्दशा है इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े नेताओं का हाथ है। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष वर्तमान में जीतू पटवारी हैं, जिनका पूरा मध्य प्रदेश दौरा करने का जिम्मा है। पूरे मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा सीटों पर उनकी सक्रियता होनी चाहिए, लेकिन उनके सामने एक ऐसे दिग्गज नेता कांग्रेस के विधायक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश का भ्रमण करने का एक संकल्प लिया है। सिर्फ इतना ही संकल्प उन्होंने नहीं लिया है, बाकायदा उन्होंने कहा है कि जब तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापस नहीं आती है तब तक वो माला नहीं पहनेंगे, यानी कोई भी स्वागत के तौर पर उन्हें माला नहीं पहना सकता है, ये उन्होंने संकल्प लिया है। और ग्वालियर चंबल के गढ़ में, जहां कांग्रेस का गढ़ शायद 2018 विधानसभा चुनाव में माना जा रहा था, वहां जाकर राजनीतिक सेंध लगाने का सिलसिला शुरू कर दिया है। दौरा उनका शुरू है। कांग्रेस का पूर्व में रहा गढ़ ग्वालियर चंबल में उनकी लगातार यात्रा चल रही है और बाकायदा उन सभी कांग्रेस के नेताओं को जगाने का सिलसिला उन्होंने शुरू किया है। उन्होंने खुद कहा कि वो नेता जो शायद कांग्रेस की सरकार ना आने से थोड़ा धीमे हो गए हैं, उन कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। हम बात आज कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस की तरफ से पूर्व में रहे मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पुत्र अजय सिंह राहुल भैया की। उन्होंने इस समय एक नए फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी तंज कसा है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में तिरस्कार हुआ है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को वो कद अब भी नहीं मिल पाया जिस पद और जिस कद के वो हकदार हैं, या फिर जिस पद और जिस कद में कांग्रेस में रहकर उन्होंने हासिल किया था? क्योंकि राहुल भैया ने जो कुछ कहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर, निश्चित तौर पर राजनीति में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। और वो उन्हीं के गढ़ में, यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया 2018 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार आने के बाद 2020 में उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी। और शायद बहुत बड़ा इलाका है चंबल इलाका, जहां कांग्रेस का दबदबा था। और शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ अगर कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब हो जाती है तो शायद है कि कांग्रेस की सरकार 2028 में मध्य प्रदेश में स्थापित हो जाए। लेकिन अगर कामयाब हो तब, क्योंकि उससे पहले कई सारे फूट फुटवल के दौर भी देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर भी शायद बड़े नेताओं के अंदर समानता नजर नहीं आ रही है, क्योंकि जीतू पटवारी जो शायद मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके साथ अगर अजय सिंह राहुल भैया इस यात्रा में नहीं निकले हैं तो कहीं ना कहीं ये बात भी साफ होती है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं के बीच भी आपसी सामंजस्य ठीक नहीं है। यही वजह है कि राहुल भैया एक विधायक, मध्य प्रदेश के चुरहट विधानसभा क्षेत्र के विधायक होकर और पूरे मध्य प्रदेश यानी ग्वालियर चंबल इलाके में यात्रा करने की संकल्प ठानी है। उन्होंने ग्वालियर चंबल को कांग्रेस की झोली में डालने का संकल्प उन्होंने ठाना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने का उन्होंने ठाना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर उन्होंने तंज क्या कसा है। कैसे उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार तो थे, लेकिन जब तक वो कांग्रेस में थे तब तक मुख्यमंत्री के दावेदार थे। अब तो सिर्फ वो ये साबित करें कि उनके सामने ग्वालियर चंबल इलाके में नरेंद्र सिंह तोमर ज्यादा पावरफुल नेता हैं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा पावरफुल हैं। दैनिक भास्कर की इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाए जाने के सवाल पर अजय सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि जब सिंधिया कांग्रेस में थे तो पहली कतार की 4 कुर्सियों में उनका स्थान रहता था। अब आप लोग सब देख रहे हैं। उन्होंने भाजपा को सलाह दी कि मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने से पहले ग्वालियर में यह तय कर दें
कि नरेंद्र सिंह तोमर ज्यादा पावरफुल हैं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया। यानी कुल मिलाकर अजय सिंह राहुल भैया की नजर में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भारतीय जनता पार्टी में खुला तिरस्कार हुआ है। वो आज भी पावरफुल अपने आप को साबित करने के लिए ग्वालियर चंबल इलाके के भाजपाइयों से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और जूझ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यह है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार अगर बीजेपी में रहते हैं तो अजय सिंह राहुल भैया के नजरिए से कभी वो मुख्यमंत्री के दावेदार नहीं हो सकते हैं। आपको मैं इस खबर में ले चलता हूं। कांग्रेस छोड़ने वालों पर अजय सिंह का सिंधिया पर तंज, बोले छोटा परिवार सुखी परिवार, भाजपा तय करे कि तोमर या सिंधिया पावरफुल। अपनी यात्रा के संबंध में उन्होंने बताया कि वह ठंडे पड़े कांग्रेसियों में ऊर्जा भरने निकले हैं। उन्होंने याद दिलाया कि 2018 में भी उन्होंने पूरे प्रदेश में यात्रा निकाली थी और उस दौरान माला ना पहनने का फैसला किया था, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। उन्होंने कहा कि वह सरकार पूरी नहीं चल सकी, जिसकी वजहें अलग हैं। उन्होंने इस पदयात्रा का तार जोड़ दिया है 2018 विधानसभा चुनाव से। उन्होंने कहा कि 18 और 28 का संयोग सेट हो रहा है। 28 में कांग्रेस की सरकार आने वाली है। 18 में भी अजय सिंह राहुल भैया ने पदयात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली थी, माला ना पहनने की कसम खाई थी और फिर कांग्रेस की सरकार बन गई थी। हाँ, ये वजह और है कि भले सरकार नहीं चल सकी थी। 2028 में बनेगी कांग्रेस की सरकार। इस बार भी उन्होंने यात्रा के दौरान माला ना पहनने का फैसला लिया। अजय सिंह ने विश्वास जताया कि 2028 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस बार वह पूरे साल चलेगी भी। इस दौरान कांग्रेसी विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि अजय सिंह 5 दिवसीय बुंदेलखंड यात्रा पर हैं। इस दौरान वे पुराने कांग्रेसी और परिवार से जुड़े लोगों से मुलाकात कर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए चर्चा करेंगे। अजय सिंह राहुल भैया अकेले आखिर क्यों निकले हैं? उनके अध्यक्ष आखिर उनके साथ क्यों नहीं गए हैं? क्या अध्यक्ष की परमिशन के बगैर वो इस यात्रा को निकाल रहे हैं? क्या शायद उनका भी मध्य प्रदेश कांग्रेस में उपेक्षा हो रही है? क्या अध्यक्ष राहुल भैया को बनना चाहिए था, अजय भैया को बनना चाहिए था? यही वजह है कि वो अब कांग्रेस से इतर होकर वो अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं। न जीतू भैया से पूछ रहे हैं, ना कांग्रेस से पूछ रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मजबूत करने निकले हैं। जिस तरह से दिग्विजय सिंह के भाई के साथ जो कुछ किया गया था, उन्होंने कांग्रेस में रहकर भी नई कांग्रेस का निर्माण करने की घोषणा की थी। क्या राहुल भैया ने भी ऐसा कुछ संकल्प अंदर ही अंदर तो नहीं ले लिया है कि नई कांग्रेस का वो निर्माण करेंगे? इस कांग्रेस के साथ वो नहीं है। जैसे उन्होंने पदयात्रा स्वतः खुद अकेले निकाल दी है, अपने ना तो किसी बड़े नेता को लिए, ना मध्य प्रदेश के मुखिया को लिए। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस भी अब पटरी से बेपटरी है। जैसे अजय भैया ने अपनी पदयात्रा निकाली है, निश्चित तौर पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और बीजेपी के लिए भी यह बहुत ही एक संकट की घड़ी है, क्योंकि अगर ग्वालियर चंबल इलाके में कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा हो जाता है तो निश्चित तौर पर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने में कामयाब होती है तो सरकार बन भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।